तो जी नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो शाम का है टाइम और क्या ले आए? आधे मेरे हैं, ठीक है। लाल लाल नहीं खतलाई हुए। ये क्या ले आई इसके अंदर? लाल लाल खाने को है। ये खा लो, आपने नहीं खानी है, मैं तो ये खाऊंगी। मम्मी अभी टेस्टी होगा, दिखाओ मैं मीठे मीठे। हाँ मैंने पता, वैसे तो ये बूढ़ी हो माँ। खट्टे मीठे हुआ। खाओ। ये कैसे हो? बहुत बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं पहला, थोड़े भी अच्छे लगते हैं। मुँह सा पाड़ गया ना। चलो ये सब डाल दिया। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, सर्वाइकल का कारण ही कर रहा है। तो दवाई ख़त्म हो रही है, तो आज तो लेकर आऊँगी लोकल खनौरी था, और देखूँगी 1-2 दिन में हमारा तो लेकर आनी पड़ेगी मैंने दवाई। और बाकी मेरे प्रेस के कपड़े पड़े हैं, ये सारे प्रेस के पड़े हैं। और सब्ज़ी बनानी है, मैंने पोहा बनाना है। पोहा बच्चे वास्ते, मेरा वास्ते, क्योंकि मैं भी भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाती, और मेरे हस्बैंड और मेरी सास है, उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी, हमारे वास्ते पोहा बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैंने कट कर दी है, इस तड़का लगाऊंगी, बाहर चूल्हा पर बनाऊंगी, लोहा की कढ़ाई में थोड़ी सी है। तो चलो करूँगी आपके लिए शेयर। पर भी रख, मैं खाऊंगी ना। पर सारे पॉलिथीन में पानी ना पाएगा, इसने बाहर सुखा दे पॉलिथीन ना। सब्ज़ी मैंने काट ली है, और आप मेरा फेस देख ही सकते हैं। मेरे फेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितना पेन हो रहा है। आज इतना दर्द हो रहा था कि मेरी गर्दन है इधर से उधर, मतलब होने में भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। बट फिर भी काम तो करने ही होते हैं, और ऊपर से फिर आज मुझे व्लॉग भी शूट करना था। काफ़ी दिन से मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, बहुत कम व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा मतलब जो तबीयत है वो ही ठीक नहीं है, तो कैसे काम करें। पर वही है ना, जब एक आप क्रिएटर बन जाते हो तो आपको सारे काम करने पड़ते हैं। आप जिस काम के लिए फ़ोन उठाते हो तो आपको वो करना ही पड़ता है। तो आज मुझे व्लॉग भी शूट करना था, और खाना भी अभी बनाना है मुझसे। मतलब मेरे नीचे गर्दन करते हुए भी आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट वही है ना कि एक हाउसवाइफ होती है तो उसको अपनी तबीयत थोड़ा पीछे रख के काम भी देखने होते हैं। तो मैं भी अपने काम में लग गई हूँ, और जैसा कि मैंने बताया सबके लिए बनेगी भिंडी, और मेरे और बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी पोहा, क्योंकि मैं भी भिंडी नहीं खाती और मेरे बच्चे भी भिंडी नहीं खाते। आग मैंने जला ली है, और गर्मियों में ज़्यादातर खाना इस कढ़ाई में ही बनता है। सब्ज़ी तो ज़्यादा स्पेशल इसी में बनती है, जैसे शिमला मिर्च की है ना, ये सारी सब्ज़ियाँ मैं इसी में बनाती हूँ, क्योंकि खुली इसमें अच्छी बनती हैं, पक जाती हैं, भुन जाती हैं अच्छे से। तो हमें सिलेंडर की तो कोई इतनी ज़्यादा टेंशन है नहीं। और मक्खियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे अभी सीज़न आ जाएगा ना तो मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। तो हम ना चाहते हुए भी मतलब कुछ भी नहीं इनका कर पाते हैं। हम बस यही कोशिश करते हैं कि बहुत इनको दूर रखा जाए, उड़ाते रहते हैं, और कोशिश ये है कि चीज़ों को ढक के फिर पकाते चलें, पर हो जाता है, और इसमें हम कुछ कर भी नहीं पाते। सबसे बड़ी बात ये है। व्लॉग डेली मैं शूट नहीं कर रही हूँ। पता है क्या होता है, जब आप डेली काम करते रहते हो और उसका रिज़ल्ट भी आपको मतलब इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो फिर मन ना एक बार भर जाता है कुछ दिन के लिए, पर फिर से पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी वापस आ जाती है, और फिर से मेरा मन करता है कि मैं व्लॉग शूट करूँ, अच्छे व्लॉग बनाऊँ। और जो मेरी ऑडियंस है वो इतना तक भी नहीं बताती है कि मुझे कैसे व्लॉग बनाने चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे इस बारे में आप कमेंट करके बताइए, तो वो भी नहीं बताते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कम इंटरेस्ट है आपको। मेरे शॉर्ट्स बहुत अच्छे चले जाते हैं, तो मैं शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, और इसलिए मैंने लाइव भी दोबारा शुरू करी है। क्योंकि जब अपने ही कुछ मतलब जिनसे हम पूछते हैं कि कमेंट करके ये बताओ, अपनों से तो हम उम्मीद करते ही हैं, पर इस मामले में मैं कहूँगी मेरे सब्सक्राइबर भी मतलब नहीं कमेंट करते हैं। और ये है कि हाँ चलो व्लॉग देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब जहाँ किसी के 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरे 100 व्यूज़ मतलब उनके बराबर हो रहे हैं, क्योंकि जितना वॉच टाइम उनको 1000 से मिलता है मुझे 100 व्यूज़ से मिल जाता है। पर फिर भी है ना, लोग देखते हैं कि कितने व्यूज़ आए हैं इसके, और ये फिर भी लगी हुई है। और मैं सच बताऊं, कभी कभी मेरा भी मन करता है कि बस मैं सब बंद कर दूं, पर फिर सोचती हूँ कि अगर मैंने बंद कर दिया तो लोग मतलब इतना
इतना मतलब मेरे को परेशान कर देंगे बोल बोल के कि तुमसे कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें सिर्फ लगता है कि यूट्यूब पे ही काम करना बस इसका मेन मकसद है। और वो इस चीज़ का हिसाब बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे कि बहुत सारे ऐप होते हैं, एक क्रिएटर होती है जो बहुत सारे ऐप पे काम करती है। हम एक ऐप के भरोसे ऑनलाइन फ़ोन उठा के नहीं खड़े होते हैं, या फिर ये कह ली कि सोशल मीडिया पे हम सिर्फ एक ऐप के भरोसे नहीं आते हैं कि उस ऐप से ही सब होगा और बस उसी के भरोसे मैं काम करूँगी। मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, पर इससे अलावा भी मैंने बताया है कि मैं बहुत सारे ऐप के साथ काम करती हूँ, जहाँ से मेरी अर्निंग भी हो जाती है। मैं अपने खर्चे निकाल लेती हूँ, जैसे मुझे कुछ चीज़ें लेनी हो, रिचार्ज वगैरह, और ख़ुद के बहुत बड़े बड़े आइटम्स हैं जो मैं खुद के पैसों से परचेज़ कर लेती हूँ। पर हर किसी को अभी सारा दिन समझाने क्या बैठे हैं ना, क्योंकि लोगों को तो सिर्फ ये लगता है अरे यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, इसका तो कुछ नहीं आया, इसका तो कुछ नहीं बना, है ना। पर चलिए, लोगों की सोच है और अप डाउन चलते रहते हैं। और मेरा बेटा गया था नानी के घर, काफ़ी दिन बाद आज ये वापस आया है, तो आज मुझे इस पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। थोड़े दिन बाद जब स्कूल जाने लगेंगे फिर से वही गुस्सा, वही डांट फटकार वो शुरू हो जाएगा। मैंने दूध जमा दिया है और सब्ज़ी भी बना दी है। अभी जितने बर्तन हैं उनको साफ़ कर देती हूँ और फिर बनाती हूँ हमारे लिए पोहा। और पोहे का जो भी सामान था वो मैंने जब भिंडी की सब्ज़ी कट करी थी तभी उसी टाइम सारा बना लिया था। अभी तो लाइट है, पर अभी जैसे सीजन आएगा ना, जैसे फसलें कटना शुरू हो जाएंगी तो लाइट भी वापस चली जाती है। मतलब सुबह लाइट चली जाती है और शाम को 6 बजे के आसपास लाइट आती है, तो सारा काम चूल्हे पे ही करना पड़ेगा। बस दूध है जो हम सुबह ही गर्म कर देते हैं और जैसे ही लाइट आती है थोड़ा सा गर्म करके जमा देते हैं। सब्ज़ी रोटी तो वैसे भी चूल्हे पे ही बनती है सुबह शाम की, दोपहर को कभी कभी रोटी बनती है, पर अभी जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी, दिन बड़े हो जाएंगे तो दोपहर को रोटी बनेगी। इसीलिए अभी तो मतलब गैस की हमें इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो अभी ये टेंशन नहीं है, गैस ख़त्म हो जाएगी और जब तक लाइट आना शुरू हो जाएगी तब तक मतलब ये हो जाएगी दिन बड़े हो जाएंगे तो इंडक्शन पे ही रोटी बन जाएगी। इसलिए ना जो भी काम है हम कोशिश करते हैं कि जो सुबह के इंडक्शन पे काम करने के हैं ना वो जल्दी सुबह कर ही दें, जैसे दूध गर्म करना होता है या कुछ और भी काम। पर आज लाइट थी तो इसलिए पोहा मैंने इधर ही बना दिया, अदरवाइज़ फिर पोहा भी बाहर ही बनाना पड़ता, जैसे ही सब्ज़ी बनती वहीं चूल्हे पे पोहा बनाना पड़ता। और आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरे शाम के जो रूटीन होते हैं, शाम के मेरे क्या काम होते हैं। तो शाम के सबसे ज़्यादा मतलब यही होता है कि सब्ज़ी बनानी होती है, शाम को रोटी दूध जमाना होता है। आज तो मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा ये है कि पोहा बनाना पड़ा, अदरवाइज़ पोहा तो नहीं बनाते हैं डेली। बट ये है कि कपड़े प्रेस करना, दूध जमाना, बर्तन और पूरे दिन का जो भी बचा कुचा सामान इधर उधर वो सब करना, सेटिंग करना पूरे घर की, वो सुबह भी होता है, वो शाम को भी होता है। शाम को मैं इसीलिए कर देती हूँ ताकि सुबह ईजी रहे, सुबह इसलिए कर देती हूँ कि पूरा दिन ईजी रहे। तो बस चलता ही रहता है। हाँ, एक हाउसवाइफ होते होते एक साथ में क्रिएटर होना मतलब एक बहुत बड़ी, आप लगा सकते हो कि एक चैलेंज ही होता है, क्योंकि दुनिया को फेस करना, जो लोग बोलते हैं उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए फिर कंटेंट बनाना, और फिर मतलब जबकि आप कंटेंट चल भी नहीं रहा है, लोग बहुत कम देख रहे हैं, फिर भी कंटेंट बनाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पर जहाँ अब मैं यही सोचती हूँ कि जहाँ मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, जब मैं आज मेरे 6000 फॉलोवर होने ही वाले हैं, मेरे 5850 कुछ ऐसे फॉलोवर हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो 6000 होने ही वाले हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब इतनी दूर मैं आई हूँ तो मैं हार नहीं मान सकती। थोड़े दिन हो, 1-2 दिन होता है कि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, पर फिर मैं खुद से ही मोटिवेट भी हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं यार मुझे करना है। वैसे भी मैं क्या ही करूँगी, अगर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया तो फिर मैं क्या ही करूँगी, फिर मैं बिल्कुल फ्री ही हूँ, मैं क्या करूँगी। तब फिर से मुझे ये जाता है कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है। तो सारे काम मेरे हो गए हैं अंदर वाले, मतलब खाना बनाने वाले, रोटी तो बनानी बाकी है बट बाकी काम हो गए हैं, सब्ज़ी वगैरह सब आपने देखा। और जी जैसे ही सब्ज़ी बनी, सब्ज़ी मैंने खाली कर दी थी और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो खाई थी ना, और मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा बस प्याज लेके खा लिया था, क्योंकि पोहा थोड़ा कम रह गया था, बच्चों ने थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया था, तो मैंने रोटी ही खाई थी, मैंने प्याज ले लिया था भिंडी से। और अभी मैं करूँगी प्रेस, इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ।
उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।